हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा प्रकरण है सर्वनाम। इसके पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा संज्ञा। तो जैसे जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे तो संज्ञा अवश्य आएगा, इसीलिए पहले संज्ञा टॉपिक पे एक थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी या दशा के नाम को हम जो है संज्ञा कहते हैं। और जो सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को मुख्यतः 6 भेदों में विभक्त किया गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जब वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो है कर्ता, जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह आपका जो है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम। मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम्हारा। और अन्य पुरुष है वह, वे, उन्होंने। हाँ, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द निकट अथवा दूर की वस्तु का निश्चय बोध कराता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, वे मेरे भाई हैं, यह गुलाब है। फिर आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी प्राणी, वस्तु का निश्चय बोध नहीं कराने वाले शब्द को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। चाय में थोड़ा चीनी डालो या चाय में कुछ गिर गया है। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध बताता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, इसके उदाहरण हैं। और अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछने का ज्ञात होता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या तुम चाय पियोगे, या कौन आया है, या किसका पेन गिरा है। इस तरह से अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आप अपने आप खाना बना लीजिए, या आप अपने आप बाजार जाइए। धन्यवाद।